नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 10,889 नए मामले सामने आए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 261 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 16,389 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और इसी के साथ राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 55,97,304 पहुंच गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से कोरोना के एक्टिव केसेस में गिरावट देखने को मिली है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल में है, यानी लगातार संक्रमण दर में गिरावट देखने को मिल रही है। और 24 घंटे के भीतर 10,889 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 261 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के भीतर। 16,379 लोगों ने कोरोना को मात देकर, यानी कि वो ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं अस्पताल से। और इसी के साथ राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 55,97,304 पर पहुंच गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से कोरोना के एक्टिव केस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात मानसून की करते हैं। तो मानसून के पहले ही दिन भारी बारिश ने मुंबई को दहला दिया है। देर रात मलाड वेस्ट के मालवनी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। बता दें कि हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं, 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि मलबा हटाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में लगभग 20 लोग थे और घायलों को बीडीबीए नगर जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आनन फानन में बीएमसी ने आसपास के 3 अन्य खतरनाक इमारतों को भी खाली करा दिया है। तो मुंबई में भारी बारिश हुई है और बारिश के बाद एक इमारत के गिर जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मुंबई में मंत्री असलम शेख ने बताया कि सीएम उद्धव ठाकरे ने मालवानी में इमारत ढहने से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और कांदिवली में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में घायल लोगों का हालचाल भी जाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि घायलों को सरकार के खर्चे पर इलाज होगा। आगे बढ़ते हैं, नासिक के पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने आज नगर निगम की ओर से संचालित वाईसीएम अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक से रिसाव की खबरों को खारिज कर दिया है। इसे लेकर नगर आयुक्त राजेश पाटिल ने कहा कि शाम करीब 7:30 बजे जब वाईसीएम अस्पताल में एक टैंक में ऑक्सीजन भरी जा रही थी, तो टैंक के दबाव में उतार चढ़ाव के कारण मामूली कमी आई थी और अतिरिक्त दबाव को संचालित करने और छोड़ने के लिए सुरक्षा वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे अतिरिक्त सुरक्षा वाल्व की मदद से ठीक कर लिया गया है। हालांकि ये टैंक के सुरक्षा तंत्र में है, इसलिए टैंक से कोई नुकसान और वास्तविक रिसाव नहीं हुआ है। एक बार आपको फिर से बता दें कि मामला नासिक से जुड़ा हुआ है। दरअसल ऑक्सीजन टैंक में रिसाव को लेकर वहां के नगर आयुक्त ने कहा कि ऑक्सीजन टैंक से रिसाव की खबरों को उन्होंने खारिज कर दिया है और इसे लेकर नगर आयुक्त राजेश पाटिल ने बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि 7:30 बजे जब वाईसीएम अस्पताल के एक टैंक में ऑक्सीजन भरी जा रही थी, तो टैंक के दबाव में उतार चढ़ाव के कारण मामूली कमी आई थी और अतिरिक्त दबाव को संचालित करने और छोड़ने के लिए सुरक्षा वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे एक अतिरिक्त सुरक्षा वाल्व की मदद से ठीक कर लिया गया और इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मानसून से पहले शेष इमारतों का सर्वे किया। सर्वे में दक्षिण मुंबई की 21 इमारतें अयोग्य पाई गई है।
म्हाडा ने 21 इमारतों को खतरनाक घोषित कर दिया है। इमारत को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इन इमारतों में कुल 460 परिवार रहते हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मानसून से पहले शेष इमारतों का सर्वे किया है, जिसमें 21 इमारतें ऐसे हैं जो खतरनाक हैं और ऐसे में सभी को खाली करने का नोटिस दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 22वीं सालगिरह के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और उन्हें 22वीं सालगिरह की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शरद पवार ने 22 साल की यादें ताज़ा कर भविष्य में पार्टी की भूमिका को भी स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से 22 साल पहले हमने निर्दलीय पार्टी बनाने का फैसला किया था, जिसे जनता ने भी अपना भरपूर समर्थन दिया था। साथ ही आगे कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये सरकार 5 साल तक चलेगी। 5 साल बाद भी ये तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। वाशिंग पावर ग्रिड कंपनी के 150 मजदूरों का बिना कोविड टेस्ट का काम कराया जा रहा है। पावर ग्रिड टावर कंपनी के अधिकारियों को टावर का काम करने से रोका गया। किसानों का कहना है कि जब तक हमें मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक हम पावर बिजली का टावर का काम रोक कर रखेंगे। से और बड़े टावर से वो गिर गए थे, तो इसी वजह से अभी मानसून महाराष्ट्र में आ गया है। तो जो फार्मर को खेती करनी थी अभी हो नहीं सकती, इसलिए वो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस साल अगर वो कुछ खेत में बोएंगे नहीं तो उनको इस साल उनका पूरा नुकसान हो जाएगा खेती का। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रही थी। तो अभी हम यहाँ पे आए, उनके साथ ये पूरा डिस्कशन हुआ है। तो इस मुद्दे पे आज कोई कुछ तो प्रॉब्लम ये सॉल्व करने के हमने तय किया है। तो उनके कुछ प्रतिनिधि और पावर ग्रिड के कुछ प्रतिनिधि इनको लेके हम आज एक मीटिंग करने वाले हैं कि लाइन से और बड़े टावर से वो गिर गए थे। लगा रहा हूँ, कंपनी की इतनी बड़ी जोर जबरदस्ती चल रही है कि जबरदस्ती से काम चल रहा है। हमें एक से एक बारीक कानून सिखाया जा रहा है, हमारे मर्जी के खिलाफ काम चल रहा है। यहाँ पे बाहर राज्यों से तकरीबन 300 के आसपास लोग आए हैं, कई दिनों से आ रहे हैं कि जिनकी आरटीपीसीआर कोविड की तपासनियां नहीं की गई हुई है और बड़जबरी से पुलिस यहाँ पे है। सब तरह के काम चल रहे हैं, किसानों को कोई भी नहीं सुन रहा है। सब नियम हम किसान मरने के बावजूद भी दखल नहीं लिए जा रही। इतना कठिन समय चल रहा है कि पुलिस ने, प्रशासन ने इस पर कार्यवाही। तो राज्य में मानसून की शुरुआत हो गई है और भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण में अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे, जिसके बाद झमाझम बारिश होगी। जिले में मानसून के जोरदार दस्तक के बाद से जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने एहतियात बरतने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन की आशंका भी जताई जा रही है और इसी तरह श्रीवर्धन में भी भूस्खलन हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात औरंगाबाद की करेंगे। औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तहसील और ग्रामीण क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही है, जिसमें कई किसानों का नुकसान हुआ है। वहीं बिजली गिरने से 2 बैलों की मौत हो गई है। बता दें कि किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से मदद भी मांगी है। तो दूसरी तरफ कन्नड़ में पुराने ग्रामीण रुग्णालय में खड़ी 3 गाड़ियों पर पेड़ गिरने से हादसा हो गया है। राहत वाली बात यह रही कि किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। गोंदिया में युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 3 फरार अभियुक्तों की चालाकी ज्यादा समय तक नहीं चली। दरअसल रेलवे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गोंदिया स्टेशन पर घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद झारखंड पुलिस को झांसा देकर सूरत भागने की फिराक में थे, लेकिन रेलवे पुलिस टीम ने आगे उनकी एक न चली।
रेलवे पुलिस ने तीनों को पकड़कर झारखंड पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें कि झारखंड पुलिस को झांसा देकर 3 आरोपी फरार हो गए थे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मामला गोंदिया का है, जहां पर युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 3 फरार अभियुक्तों की चालाकी बहुत समय तक नहीं चली और गोंदिया स्टेशन पर घेराबंद कर उन्हें धर दबोचा गया। आगे बढ़ते हैं, बात कोल्हापुर की करेंगे। कोल्हापुर के सम्राट नगर के नाले में उतरकर आम आदमी पार्टी ने अनोखा आंदोलन किया है। महानगर पालिका में पिछले साल से लोग इस नाले के पास हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते तेज बारिश में घरों के अंदर पानी भर जाता है। आम आदमी पार्टी ने नाले में उतरकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। इस आंदोलन में सम्राट नगर के कई लोग शामिल हुए थे। नगर पालिका के लोगों ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया और अतिक्रमण करने वाले कार्यालय को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नाला है, उस नाले में अतिक्रमण काफ़ी बुरी तरह से हुआ है और इसकी वजह से हर एक बारिश में अगर छोटा मोटा कौन सा भी बारिश आता है तो लोगों के घर में पानी घुस जाता है। तो पिछले साल से हम लोग कोल्हापुर महानगर पालिका को ये आंदोलन कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम निवेदन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इसको हटाओ आप। अगर नहीं हटाया तो घर के लोगों के घर पे तो पानी जा ही रहा है कंटिन्यूसली। तो इसके लिए हमने आज ये महापालिका को अंतिम इशारा दिया है कि आज से अगर एक भी घर में पानी जाता है तो हम खुद उस पानी के बाल्टी भर के आपके ऑफिस में आके आंदोलन करेंगे। और ये इशारा देने के लिए आज हमने कोल्हापुर में उस नाले में उतरकर एक आंदोलन किया है। नाला और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। दो 2022 से पहले बीजेपी का चौका, विपक्ष नहीं भुना पा रहा मौका, सबकी नाराजगी हो रही दूर, जाटलैंड में सियासत भरपूर, ब्राह्मण किसान जाट, भाजपा के पास सबकी काट। रात 8 बजे बात में दम है। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। MDH बिरयानी मसाला
पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वाशिम जिले के मनोरा में कोंडली नदी पर बना पुल बाढ़ से पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों का आपस में संपर्क भी टूट गया है। पिछले 3 से 4 दिनों से शहर सहित पूरे तालुका में मूसलाधार बारिश हो रही है और रात 9 बजे पुल पूरी तरह से ढह गया। नागरिकों के सामने अब खेती करने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनके आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि इस पर तत्काल ध्यान दें और वैकल्पिक रास्ता तलाशें या पुल जल्द से जल्द ठीक करा दें। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में पुलिस इंस्पेक्टर को मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने धुले जिले में छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए की नकली शराब बरामद की है। राज्य भरारी दस्ते ने मुंबई आगरा हाईवे के बंद जीनिंग पर छापा मारा। इस दौरान टीम को नकली शराब, खाली बोतल, कसाई पैकिंग मशीन और 1 करोड़ रुपए की नकली शराब का स्टॉक बनाने की स्पिरिट मिली है। मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ आगे की जांच भी की जा रही है। वहीं गढ़चिरौली जिले में प्रादेशिक कार्यालय की ओर से धान खरीदी की गई है, मगर अभी तक धान की भरपाई नहीं हुई है। खरीदा हुआ धान खुले में रखा गया है। बारिश शुरू होने वाली है, जिसके चलते धान बारिश के पानी से खराब हो सकता है। इसके लिए आदिवासी विकास महामंडल के MD व्यवस्थापक संचालक नितिन पाटिल ने जिला जाकर सभी सेंटर का जायजा लिया। जिले में 10 लाख क्विंटल खुले में है और वो सड़ रहा है, ऐसे तो बोल नहीं सकते, मगर बारिश आने वाली है और उस पर अगर कार्रवाई न हुई तो निश्चित वो खराब होने की पॉसिबिलिटी है। अभी उसके लिए हमने उसको टारपोलिन से फिलहाल तो ढक के रखा है। और दूसरा काम हमारा जो चालू है कि मिलर लोगों से बात करके शासन ने उस पर ऑलरेडी 100 रुपये उनको मिलर लोगों को इंसेंटिव करके ये बरस में जाहिर करने की कोशिश की है और उस हिसाब से उनको मिलर्स लोगों को भी इंसेंटिव देने की हम कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। धुले शहर के गायकवाड़ चौक से चोरी का मामला सामने आया है, जहां आधी रात को 5 अज्ञात चोरों के गिरोह ने 2 बुलेट बाइक चोरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार चोरी करने वाले आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल के बीच है। पुलिस ने बताया कि आजाद नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वहीं कोरोना महामारी में शिव भोजन थाली के साथ जरूरतमंद का पेट भर रही है। जैन थाली शिव भोजन थाली के बाद सांगली जिले में जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार बन रही है। अस्पताल में कोरोना रोगियों और रिश्तेदारों के साथ साथ अन्य गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान के रूप में जैन थाली मिल रही है। लॉकडाउन के चलते हुई असुविधा से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों को शिव भोजन थाली की मदद मिल रही थी, जिसके बाद अब एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जैन थाली की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। नागपुर से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां घर के दरवाजा तोड़कर अज्ञात आरोपी ने युवक का मर्डर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही घटनास्थल पर स्थानीय लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। टिकाव से उनके सर पे घाव करके उनका मर्डर किया गया है। सर, घटना कितने बजे की और क्या प्राप्त जानकारी, आगे के क्या जांच चालू है? मर्डर जो है शाम 6:30 बजे से रात के सुबह 7 बजे के बीच में हुआ है और वो हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे एंगल्स है, लेकिन हम वेरीफाई कर रहे हैं और हमारी टीम रवाना हो गई है। सर, घटना के दौरान मृतक अकेले घर पे थे? यस, घटना के दौरान मृतक अकेले घर पे थे। इनकी पत्नी और 3 बच्चे जो है वो धापे गांव में रहते हैं। पिछले 4 महीने से ये साथ में नहीं रह रहे थे। सर, घटनास्थल पर 2 टिकास यहाँ पर आपको प्राप्त हुई है, एक उनके सर पे थे और दूसरे वहाँ पे थे, तो इस बारे में? यस, जो है जैसा दिख रहा है सिचुएशन बिल्कुल फैक्ट सही है। वहीं नागपुर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय का मगरमच्छ को जख्मी होने के कारण प्राणी बचाव केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया है। महाराज बाग प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर सुनील बावस्कर ने बताया कि मगरमच्छ कुछ दिनों पहले जख्मी हुआ था, इसलिए उसे इलाज के लिए वन्य प्राणी बचाव केंद्र में लाया गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि वन्य प्राणी बचाव केंद्र लाया गया है मगरमच्छ को, क्योंकि मगरमच्छ बीमार है। कहा यह गया है कि कुछ दिन पहले मगरमच्छ जख्मी हो गया था, जिसके बाद से उसे इलाज के लिए लाया गया। 5 अगस्त को वर्धा से एक करुणाश्रम में ये रखे हुए थे, तो उसको जब्त करके वन विभाग के द्वारा महाराज बाग में लाए गए। आज की डेट में उसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होगी और उसको पिछले 10-11 दिन पहले उसको जख्म हो गया था। मगर जो जानवर है इनके जख्म जल्दी सूख जाते हैं और उस हिसाब से उनको ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए अपन उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके साथ और एक जो उसका जोड़ीदार था उसी ने उसको काट के जख्मी किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालेगांव कैंप पुलिस थाने ने मालेगांव नगर निगम के उपायुक्त की ओर से मालेगांव में 6 सिग्मा और सनराइज अस्पताल के निदेशक रमन लाल कन्हैया लाल सुराणा के खिलाफ दर्ज शिकायत पर मामला दर्ज किया है। निदेशक रमन लाल कन्हैया लाल सुराणा ने मालेगांव नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी को एक आवेदन जमा कर दोनों अस्पतालों का मालेगांव नगर निगम में पंजीकरण कराने की मांग की थी। हालांकि अस्पताल को ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, क्योंकि मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने 6 सिग्मा और सनराइज अस्पताल के प्रबंधन को आग बुझाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। मालेगांव शहर में मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में हमने एक धोखाधड़ी का गुना दाखिल किया है। उसमें मालेगांव शहर में जो 6 सिग्मा और सनराइज हॉस्पिटल है, इनके खिलाफ ये धोखाधड़ी का मामला हमने दर्ज किया है। इसमें जो आरोपी है वो ये हॉस्पिटल के जो संचालक है वो इस गुने में आरोपी है। जो प्राथमिक माहिती प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये अस्पताल ने जो उसका फायर का एनओसी रहता है वो धोखाधड़ी से बना के एक फर्जी फायर एनओसी उन्होंने कॉरपोरेशन को सबमिट किया था। उसी के साथ जो कॉरपोरेशन का टैक्स असेसमेंट है उस सिलसिले में फर्जी दस्तावेज उन्होंने कॉरपोरेशन में सबमिट किए थे, इसलिए ये गुना हमने दाखिल किया है। फिलहाल अभी पुलिस और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।